बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज जी बनाएंगे बोंग, जो कि लाहौरी फेमस नाश्ता है। बोंग दरअसल बड़े पाए के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, जिसमें मछली का गोश्त, गुट और नलियां शामिल होती हैं। इसका शोरबा बनकर बड़ा ही मजे का तैयार होता है। इसे नान के साथ बड़े ही शौक से खाया जाता है। आज मैं आपको बोंग बनाने के तमाम सीक्रेट टिप्स बताऊंगी, जिससे आपकी बोंग का टेस्ट बिल्कुल बाजारी नाश्ते जैसा होगा। मक्खन मलाई जैसी बोटी होगी। शोरबे का टेस्ट और अरोमा कमाल का होगा। सिंपल तरीके से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी, जिसमें आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो बोंग ली है, जिसमें कुछ मछली का गोश्त है, 2 गुट हैं और 1 नली शामिल है। मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। बोंग को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है, डाल देंगे। और 2 लहसुन दरमियाने साइज के लिए हैं, जिन्हें इस तरह से छील लिया है, इसे भी शामिल कर दूंगी। इसके बाद इसमें 2 मोटी इलायचियां, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादिया खताई का फूल, 3-4 लौंग शामिल कर दूंगी। ये सब चीजें शोरबे के जायके को बढ़ाएंगी और एक बीफ में जो हल्की सी स्मेल होती है, अक्सर लोगों को आती है, वो नहीं आएगी। अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर दिया है, 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है। अब पानी को शामिल करूंगी। पानी इतना शामिल करूंगी कि बोंग अच्छे तरीके से डिप हो जाए। अब प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी और 10 मिनट के लिए सीटी लगा दूंगी। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब प्रेशर कुकर को खोल दूंगी। ये देखें, 10 मिनट में बड़ा अच्छा सूप तैयार हो चुका है। अब हम सूप को अलग कर लेंगे। सूप को अलग करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है, इसके ऊपर जाली रख दी है। अब एहतियात के साथ सारा सूप जाली में डाल दें और ये जो लहसुन प्याज है, इसको हम वापस पतीली में डाल देंगे। ये देखें, यहाँ पर सूप अलग हो चुका है। अब इसे एक साइड पे रख दें। बोंग को प्रेशर कुकर से निकालकर खुली सी पतीली में डाल दूंगी, ताकि हम इसका मसाला भून सकें। अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर दूंगी। पहले भी नमक डाला है, इसी हिसाब से डालिएगा। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दूंगी। 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दूंगी। यहाँ पर एक मेन चीज, ½ टेबलस्पून गरम मसाला डालूंगी। गरम मसाले का पाउडर आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी। ½ कप मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से हिला लूंगी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको कवर कर दूंगी। इसी के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये देखें, यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब मसाले को मजीद 3-4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो सके। चलें जी, माशाल्लाह से मसाले को भूनते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें सूप को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर सारा सूप ऐड कर दिया है। अब एक दफा इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे और कवर कर देंगे। अब तेज आंच के ऊपर शोरबे को बॉयल आने देंगे। ये देखें, यहाँ पर शोरबे को जोश आ चुका है। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर 5-7 मिनट हो चुके हैं शोरबे को पकते हुए। किनारों को अच्छे तरीके से साफ कर लें। अब इसमें हम थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। गरम मसाला शामिल करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और 5-7 मिनट मजीद हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर इसे पकाएंगे, ताकि इसके ऊपर एक खूबसूरत सा अरोमा आ सके। ये देखें, यहाँ पर 5-7 मिनट हो चुके हैं। शोरबा हमारा पक चुका है। बड़ा ही खूबसूरत अरोमा भी आ गया है। अब इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। बड़ा ही कमाल का खुशबूदार, मजेदार, लजीज शोरबा बनकर तैयार हुआ है। गरम गरम नानों के साथ इस शोरबे को सर्व करें। अब आप भी इस बड़ी ईद पर बोंग का ये सालन घर पर बनाएं और मुझे जरूर बताइएगा कि आपका सालन कैसा बना। आई होप इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया हो। अगर फिर भी आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मुझे इजाजत दें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।